अब भाई आगे है तांबे के फायदे। जिंदगी में तांबे का क्या असर होता है। कोई बंदा मुझे तांबे का फायदा बता दे, उसने आजमाया हो, सुना हो कि तांबे का बर्तन, तांबे का इस्तेमाल या तांबे का छला या तांबे का जिस्म के साथ लगना, कोई भी चीज उसका कोई फायदा आपको मिला हो अनोखा, तो जरूर बताएं। अमानत समझ के बताएं। सुनता हूं। अमानत समझ के बताएं और सखावत समझ के बताएं। जी ठहरे अभी कहां से आए। अच्छा, नई जवानी पैदा करता है तांबे का इस्तेमाल। अच्छा, कैसे, मकसद क्या फायदा होता है। तांबे के घड़ा बना के, तांबे का जिसे, अच्छा कड़ा बना के, कैसे तांबे का कोई कड़ा या तांबे का टुकड़ा उठा के उसको पानी गर्म में डाले और वही पानी फिर अपने पानी में डाल के पीते रहे, हर बीमारी खत्म। जी मेरी बीवी को बवासीर थी, तांबे का छल्ला पहना, अनकरीब तांबे का कड़ा अबकरी की तरफ से आ रहा है। हम उस पे एक, मैं उस पे एक लफ्ज लिखवा रहा हूं, एक खास इस्म लिखवा रहा हूं, वो हमारे मराहिल में है। जैसे मुद और सा, ये मुद है और एक सा है, मेरे आका कमली वाले के मुबारक बर्तन हैं, ये है। ये अबकरी ने मेहनत कर करके इसकी डाइयां बनवा बनवा के, और फिर अबकरी की कोशिश है कि इसमें कॉपर 100% हो, उसके गेज, उसके थर्मामीटर, उसकी लिबार्टियां लगवाते हैं। इस तरह तांबे का अबकरी का करीब एक कड़ा आ रहा है, उसमें एक खास इस्म लिखा हुआ होगा। कड़ा तांबे की फिर अपनी खासियत होगी, उस इस्म की एक अनोखी खासियत है, हैरत अंगेज तौर पे, हैरत अंगेज तौर पे। तो ये कहते हैं तांबे के बर्तन में पानी पीना, ये कहते हैं तांबा का छल्ला था, ये सा है, आका हजूर मेरे कमली वाले का मुबारक बर्तन है। पूरी मेहनत करके, पूरी कोशिश करके हदीस के पूरे निजाम को, ये मुझे अरब के एक बहुत बड़ी हस्ती ने ये दिया था और फिर मुझे इसकी सनद दी थी। और शेखुल हदीस के खादिम थे, बहुत बड़ी हस्ती थी, मौलाना हबीबुल्लाह मज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह, अभी इसी साल फौत हुए हैं, पिछले साल 20 में। तो उन्होंने मुझे इसकी सनद दी थी, मुद और सा की। तो ये हुजूर कमली वाले का बर्तन है। कहते हैं तांबे का बर्तन का इस्तेमाल, कहते हैं छला डाला, मेरी बीवी को बवासीर था, वो ठीक हो गई। कहते हैं मैं एक थाल लेकर गया था तांबे का, सा लेकर गया था तांबे का। अजीब बात आपने बताई, ये पहली दफा सुन रहा हूं। सा लेकर तांबे, ये आटा गूंदते हैं इसी में, आटा गूंद के इस बड़े सा में, मुद्द छोटे बर्तन का नाम है, सा बड़े बर्तन का नाम है, जो मेरे हाथ में आका कमली वाले का बड़ा बर्तन है। तो आटा गूंद के इसमें रख देते हैं। फिर 8 अफराद की फैमिली है और 3 वक्त वही चलता है। उसकी वजह है क़यामत तक मेरे हुजूर ने इसके लिए बरकत की दुआ की है। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मुद्दना व साना। अल्लाह मुद और सा में, ये मुद और ये सा, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। कहते हैं इसमें आटा डाल के हम तोड़े में डालते हैं, वही तोड़ा महीने के लिए काफी होता है। पहले कितना होता था? पहले क्या होता था? पहले 2-2.5 तोड़े इस्तेमाल होते थे। जब से इसमें डाल डाल के तोड़ों में डाला है, अब कहते हैं 1 तोड़ा महीने में इस्तेमाल होता है। वो मेरे कमली वाले की बरकत क़यामत तक चलेगी।
कहते मेरे गले में पानी अटक जाता था, 40 दिन मैंने मुद्द में पानी पिया है। और सा, अब तो यकीन जानिए अगर बड़ी दस्तरखान हो ना तो सा में पानी डाल के, जैसे हमारे जगों में पानी पड़ा है, ऐसे सा में पानी डाल के रखते जाएं, सारी इसी को मुंह लगा के पिए। अगर छोटा है घर तो मुद्द में पानी डाल के पिए जाए। कहते गले का मसला मेरा हल हो गया। जी आप कहते कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में रात को पानी डाल के रख दें। हाय सारी निजाम, सारा आलम पहले तांबे में पानी पीता था और तांबे में खाता था, और तांबा गया कहां से जिंदगी में, तांबे के बर्तन में। और ये मुद्द और साथ तांबे कॉपर का है, इसके बर्तन में पानी डाल के पिए। सुबह पिए पानी तो क्या फायदा होता है? जोड़ों का दर्द ठीक होता है, मैदे की तकलीफ कोई भी हो, और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है अगर इसमें पानी पिए तो। कह रहे मैं इंग्लैंड में रहा हूं, एक हिंदू की किताब में मैंने पढ़ा था। कह रहे मुझे हुजूर के वाक़े का पता नहीं था, ये मैं इंग्लैंड में रहा हूं वहां से मैंने लिया है। कह रहे मेरी बीवी बच्चे आते रहे हैं, वो हिंदू वाला मैंने फेंक दिया, वो मेरे बीवी बच्चे ये मुद्द साल लेकर अबकरी से गए हैं, अब मैंने वो फेंक दिया है, ये नबी बरकत ले ली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी पहले कहते हैं जच्चा बच्चा के सिलसिले में डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। 2-3 महीने से जब से घर में मुद्द सा लेकर गए हैं, कमली वाली की बरकतें दुआएं लेकर गए हैं, अब डॉक्टर के यहां नहीं जाना पड़ता। जी बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। और ठहर जा बंदा, मेरे दिल की बातें कर रहे तुम। अच्छा आप 1995 में कहते हैं मैं तांबे की, जहां तांबे की तार बनती है उस फैक्ट्री में मैं काम करता था। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था, जो तांबे की तारें बनाने वाली फैक्ट्री के मुलाजमीन थे, हर बंदे के 8-8 10-10 बच्चे थे। और जिस लोटे में, अगर लोटा संजे के लिए तांबे का जो इस्तेमाल करते थे, उनका भी हाल यही था कि उनमें ताकतें भी भरपूर थी और बच्चे भी ज्यादा। मैंने कई दर्स पहले एक बात कही थी, जब से तांबा छोड़ा है 11 बीमारियां हमें लग गई हैं। वो मैं बताता हूं, 11 बीमारियां, 11 रोग जब से तांबा छोड़ा है। खुदा ना खास्ता मैं दुकानदारी के लिए नहीं बता रहा कि ये मेरे मुद्द और साहब बिके, कमली वाले की कुछ अदाएं जिंदा कर रहे हैं। जी तांबे का छल्ला पहना और मैदा ठीक हो गया। जी बात कीजिए मुख्तसर। बिल्कुल ठीक। कह रहे दौरे जदीद है, पहले शादियां होती थी तो यही बर्तन दिए जाते थे। आज भी बैठिए, आज भी लाहौर में ऐसे ऐसे खानों की होटलें हैं जिनमें बुकिंग पहले करानी पड़ती है शाही किले के साथ, और महंगे तरीन खाने हैं इतने, और उनमें सिर्फ तांबे के और पुरानी तर्ज का निजाम है, बर्तन है, और बहुत महंगे। जी कहते हमारे रिश्तेदार थे, उनको एजोस्पर्मिया था, स्पर्म बिल्कुल नहीं थे,
तांबे का कुश्ता खाया और बिल्कुल ठीक हो गए। और मैं तांबे का कुश्ता बताऊं, हर खाने के दौरान तांबे के जर्रे जाते हैं। चलो इसकी मिसाल देता हूं। साइंस कहती है प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल ना करो, कैंसर होता है। तो प्लास्टिक का बर्तन बंदा चबाता है, निवाले की तरह चबाता है? नहीं, उसके जर्रे जाते हैं और गैर महसूस जाते हैं, इनविजिबली गैर महसूस जाते हैं, उसकी वजह से कैंसर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह तांबे के बर्तन के गैर महसूस जर्रे अंदर जाते हैं और यह कुश्ता अंदर जिस्म को, नस्लों को आबाद और शाद कर रहा है। आप फैसला करें कि घर में प्लेटें, चम्मच, थाल, चीजें, हर चीज तांबे की हों है, और तांबे के मुद्द और सा को घर में रिवाज दें। इसी में ये देखें, ये डिश भी है, ये डोंगा भी है, ये सालन रखने के लिए, खीर बनाने के लिए और फिरनी के लिए, आटा गूंद के रखने के लिए, पता नहीं किसके लिए है। ये समझने थाल, पतीला, पतीली है और ये गिलास है।